ये मामला तो और उलझता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड ही कार्तिक और वैष्णवी को मिलाने में लगा हुआ है। और नहीं तो का, वो तो भला है कि अनाथालय जो है ना गांव में है, नहीं तो अभी तक शहर में होता तो कोई ना कोई वैष्णवी को पहचान के उसका देख के कार्तिक की अम्मा को बता गया होता। अब तो बस सीधा रास्ता यही है कि वैष्णवी और उसकी बच्ची दोनों को ऊपर वाले के पास भेजकर चैन की सांस ली जाए। अरे होश में रह के काम करो, ये काम कोई आसान लगता है का तुमका? तेरे लिए कौन सा काम मुश्किल है उर्मिला? अरे जीजी, वही तो हम समझा रहे थे का कि बच्चों को संभालना, उनकी देखभाल करना, उन पे 24 घंटे नजर रखना आसान काम नहीं है। अब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो गिरेंगे पड़ेंगे भी और फिर चोट चाट भी लग जाएगी, है कि नहीं? लेकिन ये तो मानने को ही तैयार नहीं है, सब दोस्त अपने ही सर ले रही है। जीजी आप समझाओ ना एक का। सब समझते हैं हम उर्मिला, पर तू इस काजल की कालिक को कार्तिक के जीवन में घुसाने की बेशक कोशिश कर ले, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कार्तिक का ब्याह तो उसी से होगा जो हमरे इशारों पे नाचे। जीजी क्या सोच रही हो, समझाओ। इसमें दोस्त का देना? हाँ, घर में सब जानते हैं कि दिया लेके ढूंढने से भी तेरे जैसी आया रदिया को नहीं मिलेगी। अरे लाइटर हमरा, लाइटर। अरे क्या कर रही हो? आया लगती हूँ मैं। अब इस आग को सब मेरी वार्निंग समझे। जो भी मेरे और कार्तिक के बीच में आएगा इस साड़ी की तरह ही स्वाह हो जाएगा। चाहे वो बुढ़िया हो, वैष्णवी हो या कार्तिक की बेटियां। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। कर तो मैं रही हूँ, वो भी कुछ ऐसा जिससे कार्तिक तो मेरी तरफ देखेगा ही, लेकिन वो वैष्णवी, वो भी यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो आप दोनों। ये अभी तक यही है, ऑफिस के लिए क्यों नहीं निकला?
मेरी जान बचाकर इतना बड़ा एहसान किया करती, और मैं तुम्हारी बच्ची का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाती। इतनी बड़ी चूक मुझसे कैसे हो सकती है? मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए कार्तिक, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। होश में तो हो? क्या कर रही हो ये? पश्चाताप कर रही हूँ। मुझे सजा दो कार्तिक। मेरे होते हुए राधा कैसे गिर सकती? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? बच्ची है वो, पर मैं तो नहीं होना। मेरे साथ खेलते हुए उसे चोट लगी। नो आंटी, आपने कुछ नहीं किया। कितनी प्यारी हो तुम राधा। मेरी वजह से चोट लगी, फिर भी मुझे दोष नहीं दे रही। मेरी प्रिंसेस। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ है, तो खुद को दोष देना बंद करो। ये लो, अपने घाव पे लगा लेना और आगे से ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं। कौन? ओके बेटा। इससे पहले तुम मुझसे कोई सवाल जवाब करते, मैंने बात ही खत्म कर दी। आज तुमने मेरे दर्द पे ध्यान दिया कार्तिक, बहुत जल्द मेरे प्यार पे भी दोगे। जाओ अपनी मैया से ही पूछ लो, कहाँ है तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन। माँ ने मैया से पापा के बारे में पूछने को कहा था। अब इतनी जरूरी बात चिट्ठी में पूछना ठीक नहीं रहेगा। मैंने तो सामने से ही पूछ लेती हूँ। तुम देखना सिया, ये मुश्किल भी मैया हल कर देंगी। स्कूल से जो कपड़े सिलने का ऑर्डर मिला है, उसमें से जितने भी पैसे आएंगे उससे कम घर का राशन पानी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। बच्चों का पेट भरा रहेगा तो मन को चैन मिलेगा। ये तो है, पर 15 लाख का इंतजाम करने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं। अब भरे हुए पेट के साथ बच्चे सड़क पे तो नहीं रहेंगे ना। 5 दिन का समय दे रहे हैं आपको। आप पैसे लेके आ जाइए और आश्रम आप रख लीजिए। बस 15 लाख की तो बात है। हाँ सिया, पर अगर उस कंपनी का हमें काम मिल गया तो हम उनसे एडवांस मांग लेंगे। उससे थोड़े दिन तक समस्या टल जाएगी। हम और हमारे सब बच्चे आपके भरोसे हैं मैया, मदद करना। रुक जा लड़की। क्यों पंडित जी? तेरा मंदिर में प्रवेश निषेध है। पर मंदिर नहीं आएंगे तो मैया से बात कैसे करेंगे? तुम जैसे लोगों को मैया के आसपास तकने नहीं देते हम। तुझसे बात करेगी मैया? ना जाने किसका पाप है। चल जा यहाँ से। सही कह रहे हैं पंडित जी, माँ तो पहले से ही चैत्र ही है, पिता का भी कोई अता पता नहीं है। बेटी न जाने और क्या गुल खिलाएगी। अब बैठ आंटी हो, सब झूठ बोलती हो। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे पापा भी है। अच्छा, तो क्या है तेरे बाप का नाम? कहाँ रहता है कुछ जानती है? ये क्या कर रहे हो? हमने तो पानी क्या कर रहे हो तुम लोग? हमने दुकान है नहीं थी। तेरी जैसी बचला ना इस गांव में रह सकती है और ना ही यहाँ दुकान चला सकती है। मत करो।
अब देखते हैं कैसे टिक पाती हो तुम यहाँ कार्तिक की प्यारी वैष्णवी। देखो भैया सब क्या कह रहे हैं, आपके पास भी नहीं आने दे रहे। अब तो बच्चों को प्रोटेक्ट करती हो, फिर हमें क्यों नहीं कर रही? बच्चों की रक्षा करती है मैया, पापियों की नहीं। हम पापी नहीं है, आप हो। देखो कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है, तो मुंह बंद करना ही पड़ेगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत करो। ये तो हमारी श्री है, सुपरवीर को बुलाना होगा। नाजायज कहेंगी। बोल जा अपनी माँ को चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ रोज यही होगा। चलो सुपरवीर, वो मंदिर में श्री को काला कर दिया, उसके हाथ में कुछ लिख रहे हैं, बहुत जरूरी है वो, कुछ जाके करो सुपरवीर। श्री श्री माँ, श्री 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 बेटा, तुम ठीक हो ना? हमारी बच्ची ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? दोबारा तूने या तेरी बेटी ने इस मंदिर में कदम रखने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। जिस मंदिर में भक्तों का ऐसा अपमान हो, उस मंदिर में वैसे भी मैया वास नहीं करती। एक बच्ची के साथ बुरा किया है तुम लोगों ने, कम से कम मैया के न्याय से तो डरो। चुप कर करंजनी, तेरे मुंह से ईश्वर की बातें शोभा नहीं देती। यदि अपना और अपनी बेटी का भला चाहती है तो चली जाए यहाँ से। कुछ नहीं होगा, हाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। हम है ना तुम्हारे साथ, हाँ? अब तो को आश्रम छोड़ करके जाना ही होगा। अरे ई ना बहुत ठीक लड़की है। जब तक इका गांव से जाते हुए अपनी आँखों से ना ही देख लेते हैं ना, हमारा मन ना ही मानेगा भैया। हाँ आप घर जाओ अम्मा, इको हम देखते हैं। ये क्या हाल बना दिया है हमारी बच्ची का। हे छठी मैया, इस सब में इसकी क्या गलती? हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो हमें। ये लोग इंसान है या जल्लाद? एक बच्ची तक को भी नहीं छोड़े। जल्लाद हैवान जो कहो कम है इनके लिए। वैष्णवी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ उस बिल्डर की साजिश, वही इस आश्रम को खाली कराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है।
अगर इस आश्रम के लिए वो लोग मरने मारने पे उतर आए तो ठीक है, इससे पहले किसी को कुछ हो जाए हम यहाँ से निकल जाएंगे। और जाएंगे कहाँ? हम सिर्फ 3 बड़े नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। और गांव में जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा बाहर है। शेर भेड़िए बैठे हैं यहाँ। खतरा कहाँ नहीं, पर यहाँ तो पहचान वाले ही दुश्मन बन बैठे। आज श्री के साथ ऐसा हुआ, कल को किसी और बच्चे के साथ होगा, और हम ये नहीं सह सकते। सामान बांधो, हम आज ही निकलेंगे। ना जाने अगला ठिकाना कहाँ मिलेगा भी या नहीं। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कब से ट्राई कर रहा हूं, बन ही नहीं रहा है। यहाँ से करो ना अच्छे से। यहाँ से? हाँ। ये ठीक है ना राधा? बाल बनाने का था आपको, आपने तो भूत बना दिया। देखिए तो, बाल बनाने को कहे थे आपसे, आपने तो भूत बना दिया। नहीं वो कितने दिनों से सीख रहे हैं आप, अभी तक नहीं सीखे। सीख तो रहा हूँ बेटा, ट्राई तो कर रहा हूँ। और देखो पहले से बेटर है ना? एक मिनट। अब सही है? पहले से बेटर है। पर मम्मी होती तो आपको ये करना ही नहीं पड़ता, है ना? पापा, आपको मम्मी की याद आती है कभी? आप बात क्यों नहीं करते कभी उनके बारे में? बात करने जैसा कुछ है ही नहीं बेटा, बस इतना जान लो कि तुम्हारी जो माँ थी ना, वो बहुत अच्छी इंसान थी। जाओ अब मत करो। वो तो मैंने पहले ही कर लिया है। आज आप मुझे मम्मी के बारे में बताओ। उनका नाम क्या था, वो कैसी दिखती थी, कैसे बोलती थी, सब जानना है मुझे। बोलो ना पापा। उनकी फोटो तो होगी ना आपके पास, दिखाओ ना। नहीं है कोई फोटो बेटा। झूठ! आपने मुझे मम्मी की फोटो नहीं दिखाई। मैं आपसे कभी नहीं बात। कहाँ नहीं है कोई फोटो? नौको। आपने मुझे डांटा। नहीं बेटा, राधा मेरी बात सुन। कार्तिक जी, आज आपकी वैष्णवी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बस आज आप हमें वहां मिल जाए, नहीं तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। और हमारे मन में हमारे मिलने की जो एक आस थी, वो भी टूट जाएगी। क्या बताऊं मैं राधा को, और कैसे? तुम्हें खोने का गम जो 6 साल मैंने सहा है, कैसे सहने दूं मैं हमारी बेटी को, हमारी राधा को? कैसे?
कार्तिक जी, वैष्णवी, तुम ठीक हो ना? एक प्रॉब्लम सॉल्व होती रही है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। हर बार ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा? हमें कुछ नहीं होगा कार्तिक जी, देखिए हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी वैष्णवी, ये डर मेरे अंदर से नहीं जा रहा। किसी दिन सचमुच मैं तुम्हें खो दूंगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा वैष्णवी। ऐसा कभी नहीं होगा कार्तिक जी। आपके लिए अगर हमें मौत को मात भी देकर आना पड़ा तो हम आएंगे। अगले ही मोड़ पर हवेली है। आज वहां पर रोशनी हो और आप हमें दिख जाए। बस एक बार, बस एक बार। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? औरत में बेशर्मी हो तो तेरे जैसी। घर खाली करने को कह दिया, फिर भी सैर सपाटे पे निकली हुई है। कान खोल के सुन, आस पास के अगर 4 गांवों में भी तू और तेरी वो पलटन दिखाई दी ना, तो वहां भी वही होगा जो यहाँ हुआ था। समझा इसको? ये परीक्षा कब खत्म होगी मैया? जाने से पहले एक बार अपना घर भी नहीं देख पाए। अब कार्तिक जी लौट भी आए तो हमें कैसे पता चलेगा